जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां अक्सर उसी समय प्रकट होती हैं जब हम टूट रहे होते हैं, जब हर ओर अंधेरा होता है, जब हमें लगता है कि अब और नहीं सहा जाएगा। पर क्या आपने कभी गौर किया है, जब घना अंधकार होता है उसी क्षण एक दीपक की लौ सबसे ज्यादा चमकती है। वैसे ही जब जीवन हमें अंधेरों में धकेलता है तो वो दरअसल हमें हमारे भीतर के प्रकाश की ओर ले जा रहा होता है। हम जब पीड़ा में होते हैं तब हम स्वयं से प्रश्न करते हैं, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों टूटता हूं। लेकिन समय बीतने के बाद वही घटनाएं हमारे लिए उत्तर बन जाती हैं। हम समझ पाते हैं कि जो घटा वो हमारे भीतर के सोए हुए बीज को जगा रहा था। उस बीज की पीड़ा ही उसकी शक्ति बन जाती है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो क्षण हमें तोड़ते हैं वो वास्तव में हमें तराशते हैं। हर अस्वीकृति हमारे भीतर आत्मविश्वास का एक नया आधार बनाती है। हर ठोकर हमारे रास्ते को स्पष्ट करती है। हर आंसू हमारे दृष्टिकोण को पवित्र बनाता है और धीरे धीरे हम महसूस करते हैं कि हम पहले जैसे नहीं रहे। हम और स्थिर हो गए हैं और शांत। अब हमें छोटी छोटी बातें विचलित नहीं करती, क्योंकि हम जान चुके हैं जो होता है वो किसी अदृश्य हाथ से नियंत्रित है जो केवल हमारा भला चाहता है। इसलिए अगली बार जब जीवन आपको अंधकार में धकेले तो डरिए मत। वो आपका अंत नहीं बल्कि शुरुआत हो सकती है। आप भी एक बीज हैं। आपके भीतर जीवन की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा छुपी है। हर दुख उस ऊर्जा को बाहर लाने का माध्यम है। टूटिए मत, बल्कि उस क्षण को अपनाइए, क्योंकि वहीं से एक नई कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां आप केवल जीवित नहीं रहते बल्कि खिलते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा था, उसे खिलौना बहुत प्यारा था। एक दिन वो टूट गया। बच्चा रोने लगा, लेकिन मां मुस्कुराई और कहा, अब तू बड़ा हो रहा है, ये तेरा नया खिलौना है। जीवन में भी जब कुछ टूटता है तो समझिए ईश्वर आपको बड़ा बना रहा है। जब कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी से चला जाता है तो ईश्वर कहता है, अब तुझे आत्मनिर्भर बनना है। जब नौकरी जाती है तो ईश्वर कहता है, अब तुझे अपनी पहचान खुद बनानी है। और जब दुनिया आपको छोड़ देती है तो ईश्वर कहता है, अब मैं तेरा संगी बनूंगा। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि जो जाता है वो रास्ता बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू मेरा कार्य कर, फल की चिंता मत कर। कर्म कर, फल मैं तय करूंगा, और जो मैं करूंगा वह तेरे हित में ही होगा। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर जानता है कि क्या खोना है, क्या पाना है, कब देना है, कब छीनना है। हमने किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की पर वो नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ईश्वर के पास उससे बेहतर योजना थी। आप अपने जीवन के उन क्षणों को याद करें जब किसी चीज के न मिलने पर आप दुखी हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद समझ आया, अच्छा हुआ जो वो नहीं मिला। यही तो है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मन हमें हर वक्त कहता है सब गलत हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन ये मन अधूरा देखता है, तुरंत निर्णय करता है और भविष्य की रचना को नहीं समझता। एक मूर्तिकार जब पत्थर पर छेनी मारता है तो पत्थर को लगता है मुझे चोट लग रही है, पर धीरे धीरे वही चोट उसे एक सुंदर मूर्ति में बदल देती है। हमारे जीवन में भी चोटें, आघात, तकलीफें, वो सब हमें सुंदर बना रही हैं। जैसे एक कुम्हार घड़ा बनाते समय उसे थपथपाता भी है और घुमाता भी, ठीक वैसे ही ईश्वर भी हमें जीवन की चाक पर घुमा रहा है। कभी थपकियां देता है, कभी झटके, लेकिन लक्ष्य सिर्फ एक होता है, हमें मजबूत, सुंदर और उपयोगी बनाना। समझने की जरूरत है कि पीड़ा परमात्मा की योजना का हिस्सा है। हर आंसू आपको भीतर से मजबूत कर रहा है। हर असफलता आपको सफलता के करीब ला रही है। सफल लोग वही हैं जिन्होंने अपने जीवन की सबसे बुरी घटनाओं को भी आशीर्वाद में बदला। लोग कहते हैं बदलाव से डर लगता है, पर सोचिए, अगर बीज बदलाव से डरता तो वो कभी वृक्ष न बनता। अगर बच्चा मां की कोख से बाहर ना आता तो जीवन कभी शुरू ही ना होता। बदलाव जीवन का नियम है। जो बदल रहा है वही जीवित है, और जब जीवन कुछ बदलता है तो वो हमें मजबूर करता है अपना श्रेष्ठतम रूप दिखाने के लिए।
जिस राह पर तुम चल रहे हो वो ईश्वर ने पहले ही देखी है। वो जानता है कब गिरोगे, वो जानता है कब थकोगे, और वो तय कर चुका है कब उठाओगे। तुम्हारा काम है बिना शिकायत के चलना, क्योंकि जब रास्ता कठिन हो जाए तो समझ लो ईश्वर तुम्हें शिखर की ओर ले जा रहा है। कभी कभी हमें वो नहीं मिलता क्योंकि वो हमारा स्तर गिरा देता। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है क्योंकि वो अब हमारे आत्मिक विकास में बाधा बन गया था। क्यों गए वो लोग जिनके बिना जीने की कल्पना भी नहीं थी? शायद इसलिए क्योंकि ईश्वर कुछ बड़ा सिखाना चाहता था। शायद वो उस रास्ते पर ले जा रहा था जहां तुम्हारी रूह को सच्ची शांति मिले। हर आंसू जो गिरा वो जरूरी था। हर ठोकर जो लगी वो तुम्हें गिराने नहीं, संभालने आई थी। हर दरवाजा जो बंद हुआ वो एक और नए दरवाजे के खुलने की तैयारी थी। कभी कभी जो खोता है वहीं तुम्हारी असली जीत होती है। जो चला गया वो बोझ था और जो बचा है वो प्रकाश है। इसीलिए जब भी जीवन तुम्हें रुलाए, खुद से एक बार ये कहना मत भूलना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर छूट, हर दूरी, हर अंत शायद हमें उस यात्रा पर भेजने के लिए थी जहां हमें होना चाहिए था। इसलिए किसी भी घटना को जीवन का खात्मा मत समझिए, बल्कि उसे एक नई शुरुआत की चाबी मानिए। जो कुछ हो रहा है वो किसी उच्च चेतना के निर्देश पर हो रहा है। आपका दुहक, आपकी असफलता, आपकी पीड़ा सब एक प्रक्रिया है। ईश्वर कोई गलती नहीं करता, वो केवल देरी करता है, परंतु इनकार नहीं करता। इसलिए जब अगली बार कुछ गलत हो तो कहिए शुक्र है भगवान का, क्योंकि इसका अर्थ मैं अभी नहीं समझ पा रहा, पर यह भी मेरे हित में ही होगा। प्रिय आत्मा, इस जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाई यही है, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। शायद आज जो हो रहा है वह तुम्हारी समझ के बाहर हो। शायद तुम टूट रहे हो, थक गए हो, हार मानने की कगार पर हो। पर रुको, गहरी सांस लो और अपने भीतर झांको। हर आंसू के पीछे एक संदेश है, हर टूटन के भीतर एक नई शक्ति है, हर छूटन के बाद एक नया आरंभ है। जो मिला उसने तुम्हें सिखाया जीवन के रंग, रिश्तों की पहचान और अपने मन की गहराई। जो खोया वह हल्का कर गया, बोझ उतरा, रास्ता साफ हुआ और तुम मुक्त हुए। जो बिखरा उसने नए आकार को जन्म दिया, जिससे तुम्हारा आत्मबल निखरा। सोचो, कितनी बार तुमने किसी बात को लेकर चिंता की? कभी परीक्षा, कभी रिश्ते, कभी भविष्य। और जब वो पल आया तो सब कुछ संभल गया, या उतना कठिन था ही नहीं जितना तुम्हारे मन ने उसे बना दिया था। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। ये कल्पना करता है, डर गढ़ता है और तुम्हें यकीन दिला देता है कि सब खत्म हो जाएगा। पर हकीकत यह है, जीवन में कुछ भी खत्म नहीं होता। हर चीज सिर्फ अपना रूप बदलती है। दुख भी बदलता है, सुख भी बदलता है, बस एक चीज नहीं बदलती, ईश्वर की उपस्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब तू डगमगाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा, जब तू थक जाएगा मैं तुझे उठाऊंगा, और जब तू अंधेरे में होगा मैं प्रकाश बनूंगा। तो क्यों चिंता करते हो? जिसने तुम्हें जीवन दिया वही जीवन का मार्ग भी दिखाएगा। तुम बस शांत हो जाओ और उस पर भरोसा करना सीखो जो तुम्हारी चिंता से पहले ही समाधान रख चुका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम तब सबसे ज्यादा टूटते हैं जब हम जाने वालों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, किसी रिश्ते को, किसी मौके को, किसी सपने को। पर क्या तुमने कभी देखा है हवा को पकड़ा जा सकता है क्या? धूप को बंद किया जा सकता है क्या? नहीं। उसे बहने दो, उसे जाने दो, क्योंकि जीवन का नियम यही है, जो गया वह तुम्हें एक पाठ देकर गया, और जो आने वाला है वह तुम्हें नया अध्याय देने वाला है। मत रोको समय को, मत थामो यादों को, बस आंखें बंद करो और विश्वास से कहो, हे जीवन, जो भी आएगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। क्या तुमने कभी उस क्षण को अनुभव किया है जब तुमने हार मान ली थी और अचानक कोई मदद आ गई? जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया और भगवान खुद रास्ता दिखाने लगे। यही वो चमत्कार है जो तब होता है जब तुम चिंता छोड़ते हो, क्योंकि जब तुम खुद को छोड़ते हो तो ईश्वर तुम्हें थाम लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू केवल मेरा स्मरण कर, चिंता छोड़, मैं तेरा मार्ग बन जाऊंगा। हां, अभी समय कठिन है। हां,
मैं टूटा हुआ हूं, हाँ, रास्ता नहीं दिख रहा, फिर भी मैं स्वीकार करता हूं। जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो तब तुम कमजोर नहीं होते, तुम अमर हो जाते हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन की कमान ईश्वर को दे दी है। क्यों डरते हो जब नियंता स्वयं ईश्वर हैं? तुम इस धरती पर यूं ही नहीं आए, तुम्हारे भीतर एक दिव्य योजना है। तुम्हारे हर आंसू का अर्थ है, तुम्हारे हर संघर्ष का कारण है, तुम्हारे हर हार के पीछे एक सीख है। और सबसे बड़ी बात, ईश्वर तुम्हारे साथ है। प्रिय आत्मा, ईश्वर कोई गलती नहीं करता। जो तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा वही कल तुम्हारा वरदान होगा। बस विश्वास रखो, अपने भीतर के दीपक को बुझने मत देना। धैर्य रखो, क्योंकि समय जब करवट लेता है चमत्कार घटते हैं। और एक दिन जब सब थम जाएगा, जब मन शांत होगा, जब तुम जीवन को समझने लगोगे, तो तुम्हारे होठों पर मुस्कान होगी और दिल कहेगा, धन्यवाद प्रभु, तूने जो भी किया वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ था। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।